तमाम तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए जिसने कुन फरमा कर कायनात को ताज फ़यकून पहनाया, और लामहदूद दुरूद उसके प्यारे महबूब रहमत कौनैन शाफ़ उमम ताजदार हरम अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली सिफ़ात पर कि जिनकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमा कर हमारी जानों पर एहसान अज़ीम फरमाया, और करोड़ों रहमतें नाजिल हो उनकी आल और असहाब और उनकी उम्मत के औलिया पर जिनकी निस्बत दुनिया में हम सब के लिए वजह एज़ाज़ व इफ्तिखार है और क़यामत के दिन बाइस बख्शिश व नजात है। अल्लाह ताला का ये ख़ास करम और उसकी मेहरबानी और उसकी तौफ़ीक़ ख़ास है कि हम और आप आज यहाँ अल्लाह के इस मुबारक घर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और ये बड़ा हसीन इत्तेफ़ाक है कि मस्जिद मौला अली की है और ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर का है। ये इस बात का भी इजहार है कि अली को मानने वाले हम भी नहीं हैं, हम ही अली को मानने वाले हैं। अली को मानने का हक सिर्फ उन्हीं को पहुंचता है जो सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के कायल हों, उनके फ़ज़ाइल और ख़साइल के कायल हों। वरना जो सिद्दीक़ को छोड़कर अली तक पहुंचने की कोशिश करे, अली के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। तो हमने अपने दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने हाथों से बंद नहीं किए, अल्लाह ने भी हमारे लिए खोल रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उस पर कोई ताला नहीं लगाया। और ये इंसान की खुश अकीदगी और इंसान के बातिन के ज़िंदा होने की सबसे बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला ने जिन जिन को जो जो फजीलतें दी, इंसान बिला चूनो चराब, बिला ईनो आ के, बिला किसी शक व शुबे के उन तमाम साहिबान फ़ज़ल व कमाल के फ़ज़ल व कमाल को तस्लीम कर लें। और ये बयान किया गया कि ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनको अल्लाह ताला ने फ़जीलतें अता फ़रमाई, इनको मानने से उनका तो हम कोई फ़ायदा नहीं करते, अपनी ज़ात का फ़ायदा करते हैं कि जो इन फ़ज़ल वालों को मान लेता है अल्लाह ताला उसे भी फ़ज़ल अता फ़रमा देता है। इसीलिए वो हज़रत अभी मनक़बत पढ़ी गई, हज़रत उस्ताद ज़मन ने इरशाद फरमाया कि इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक़ अकबर हो। और आगे उन्होंने कहा कि गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फ़ज़ल पाता है। अगर ये उसूल है तो खुदा के फ़ज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। अगर ये उसूल है तो फिर इस उसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत पूरे खरे उतरते हैं कि अगर हमारे एक हाथ में दामन मौला अली है तो हमारी गर्दनों में सिद्दीक़ अकबर की गुलामी का भी पट्टा मौजूद है। और कोई उस वक्त तक सुन्नी हो ही नहीं सकता और उसकी सुन्नियत का दावा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, लाख अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे, मोहब्बत अली का दावा करे, जब तक सिद्दीक़ अकबर की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल ले, मौला अली की मोहब्बत उसकी कबूल ही नहीं होगी। क्योंकि जिनको मौला अली ने मान लिया, अगर कोई उन्हें ना माने तो फिर वो अगर मौला अली को माने तो मौला अली की बारगाह में उसका मानना नहीं माना जाएगा। अगर मौला अली की बारगाह में अपने आप को मनवाना है तो उसे मान लो जिसे मौला अली ने मान लिया। आज जिनका जिक्र हम करना चाह रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जिक्र सिर्फ हम नहीं करते, खुदा उनका जिक्र करता है, मुस्तफ़ा उनका जिक्र करते हैं। सिर्फ वही नहीं करते, तमाम मोमिनीन उनका जिक्र करते हैं। सिर्फ इंसानों ही पर मौकूफ नहीं, फरिश्ते उनका जिक्र करते हैं, जिब्रील अमीन उनका जिक्र करते हैं। उनके जिक्र से तमाम उम्मत ने अपने आप को मुशर्रफ किया, बल्कि 14 सदियां गुजर गई, बल्कि हुजूर की बेसत को 15 सदियां गुजर गईं। उम्मत में यह तसलसल बाकी रहा है कि आज तक सिद्दीक़ अकबर से नजरें चुराने वाला कभी दर्जे कबूलियत को पहुंचा ही नहीं। दुनिया में जो भी दर्जे विलायत और कबूलियत को पहुंचा, उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फजलो कमाल का एतराफ़ किया तो इसी शर्त पर अल्लाह ताला ने उसकी सर पर विलायत का ताज सजाया। अल्लाह की बारगाह में उनका मर्तबा इतना बड़ा है कि इंसान की अक्ल उनके मर्तबों का अंदाज़ा और लिहाज नहीं कर सकती। बल्कि तमहीद के तौर पर कहें, एक दिन सैयदना जिब्रील अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर थे और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा कि ए जिब्रील, ज़रा मुझे मेरे उमर की फजीलतें तो ज़रा सुना दे। क्या फरमाया कि ए जिब्रील, ज़रा उमर की फजीलतें तो मुझे सुना। तो हज़रत जिब्रील अमीन
अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे जितनी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी, अगर इतनी उम्र भी दी जाए तो मेरे बस की बात नहीं कि आपके उम्र के फजाइल बयान कर सकूं। अंदाजा कीजिए कि हजरत उमर के कितने फजाइल होंगे। जिब्रील अमीन, रसूल मलाइका, नूरी फरिश्तों के सरदार, हुजूर उनको कहें कि मेरे उमर के फजाइल बयान करो, तो वो कहते हैं मुझसे बयान नहीं हो सकती। अगर उम्र नू भी मुझे मिल जाए तो भी मैं बयान करता रहूं तो उमर के फजाइल खत्म नहीं हो सकते। उमर के फजाइल का हाल यह है, खुद उस उमर से पूछो तो वो उमर कहते हैं कि हमने देखा है कि जो मर्तबा अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा की बारगाह में वही मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है। अब मुस्तफ़ा का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में क्या है, कोई क्या अंदाजा लगा सके? अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के मर्तबे की हकीकत दुनिया में किसी अक्ल पर जाहिर की ही नहीं। और फारूक आजम ये कह रहे हैं कि जो मर्तबा मुस्तफ़ा का खुदा की बारगाह में है, मुस्तफ़ा की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर का वही मर्तबा है जो खुदा की बारगाह में मुस्तफ़ा का मर्तबा है। और ये वो कह रहा है कि हजरत जिब्रील को अगर नूह की जितनी उम्र दी जाए तो उनके फजाइल न बयां किए जा सके। और फारूक आजम कौन है? फारूक आजम हजरत सिद्दीक़ अकबर से हमेशा सबकत ले जाने की कोशिश करते, कोशिश में लगे रहते थे कि किसी माकाम में तो हुजूर सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन सारी जिंदगी हसरत करते रहे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजाइल का एतराफ़ करते हुए हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते थे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की रात की नेकी और दिन की नेकी के बराबर अपने तमाम आमाल के साथ भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। पूछा गया, हुजूर वो रात की नेकी और दिन की नेकी कौन सी है? रात की नेकी और दिन की नेकी कौन सी है? तो फरमाया, रात की नेकी वो है कि गारे सौर में हुजूर पर अपनी जान निछावर कर दी। उस नेकी का मुकाबला मेरी जिंदगी भर की सारी नेकियां नहीं कर सकती। और दिन की नेकी कौन सी है? दिन की नेकी वो कि जब पूरी कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को झुटला रही थी, सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा का बिला चुनो चरा जो एतराफ़ किया और खुल के हुजूर की नुसरत और इयानत का वादा किया, ये इतनी बड़ी नेकी है कि इसके मुकाबले में मेरी जिंदगी भर की सारी नेकियां कोई वक़्त नहीं रखती। तो सिद्दीक़ अकबर का एतराफ़ खुद फारूक आज़म ने किया, खुद उस्मान गनी ने किया, और मौला अली ने तो इतना किया, इतना किया, इतना किया कि इतनी रिवायतें जितनी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल में, खुलफ़ाए राशिदीन में जितनी रिवायतें हज़रत मौला अली से मिलती हैं, ना इतनी सिद्दीक़ हज़रत फ़ारूक आज़म से मिलती है, ना उस्मान गनी से मिलती। मौला अली ने जितनी फ़जीलतें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बयान की, खुलफ़ाए राशिदीन में किसी और से इतनी मरवी नहीं है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मर्तबा क्या मिला? वो अव्वलुल मुस्लिमीन है। मुस्तफ़ा पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और ईमान की शान क्या है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, सबसे पहले तो कुरैश को जमा किया। जिस मजलिस में हुजूर ने यह ऐलान किया उसमें सिद्दीक़ अकबर नहीं थे। अबू जहल दौड़ता हुआ गया और कहा, वो देखो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का साथ ये नहीं कि ऐलान नबूवत के बाद शुरू होता है, जब से सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए हैं तब से हुजूर के साथ, बल्कि अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, सिद्दीक़ अकबर की सोहबत का तस्किरा उनके पैदा होने से पहले मौजूद था। तो एतराफ़ कैसे किया हुजूर का कि जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अबू जहल दौड़ता हुआ आया और कुफार कुरैश दौड़ते आए हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास और अर्ज़ की कि वो साहिब तुम्हारे क्या कहते हैं, वो तो नबूवत का दावा करते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मालूम था कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाएंगे। दौड़ के हुजूर के पास पहुँचे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो कोई मौजिज़ा तलब नहीं किया, कोई दलील नहीं मांगी। पूछा, या रसूलल्लाह आपने दावा नबूवत किया? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल और आखिरी पैगंबर हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर का चेहरा अनवर देखा और सबको गवाह बना के कहा, यह चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। क्या फरमाया? यह चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ना कोई दलील मांगी, ना कोई निशानी मांगी,
सरकार ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, सिद्दीक अकबर ने कहा मैं कबूल करता हूं अल्लाह के आप आखिरी नबी हैं। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि अगर सिद्दीक अकबर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सारे सहाबा, सारी अहले बैत, सारी उम्मत के औलिया, सबका ईमान और क़यामत तक का आने वाले हुजूर के तमाम उम्मतियों का ईमान जमा करके अगर एक पलड़े में रखा जाए, सिद्दीक अकबर के ईमान का वजन इन सब के ईमान से भारी होगा, भारी होगा, भारी होगा। सिद्दीक अकबर के ईमान का फिर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने भी लिखा कि अगर एक पलड़े में सारी उम्मत का ईमान, जिसमें सारे सहाबा मौजूद हैं, सिद्दीक अकबर के बाद के सारे खुलफाए राशिदीन मौजूद हैं, सहाबा मौजूद, सहाबियात मौजूद, ताबईन, तबे ताबईन, अहले बैत मौजूद, औलिया, सुलहा, नुजबा, नुकबा, मजाजिबीन, कलंदरान, सालिकीन, ये सारे के सारे अगर इनका ईमान एक पलड़े में रख दें, सिद्दीक अकबर के वो दो जुमले कि सरकार को देख के कहा ये चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, अगर ये दो जुमले भी एक पलड़े में रख दें तो इन दो जुमलों के वजन के मुकाबले में सारी उम्मत का ईमान नहीं कर सकता। तो फारूक आजम क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सारे अमाल सिद्दीक अकबर की रात की और दिन की नेकी के एक नेकी के बराबर नहीं हो सकते। ये तो सिद्दीक अकबर ने, हजरत फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर के बारे में कहा। मौला अली से पूछो वो क्या कहते हैं। मौला अली ने इरशाद फरमाया मैं क्या हूं, मेरी वक़्त क्या जानते हो, मेरी हैसियत क्या जानते हो। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी मैं हूं। मौला अली कह रहे हैं क्या कि मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी अली हो, तो अबू बकर की सारी जिंदगी की नेकियों का हाल क्या होगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्हें पैदा ही किया गया मुस्तफ़ा के लिए, पैदा ही किया गया, और यह दावा बिला दलील नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए, और कब पैदा हुए, आमुल फील यानी हाथियों वाला वाक़िया, अब्रहा वाला वाक़िया मालूम है ना। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 40 दिन पहले का वाक़िया है। ऐसा ही है ना। अब अल्लाह ताला महबूब से कहते हैं, एक ज़िम्नन बात आ गई तो अर्ज करें, अल्लाह ताला महबूब से कह रहा है वाक़िया हुजूर की विलादत से 40 दिन पहले हुआ है, और अल्लाह ताला महबूब से कह रहा है महबूब अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ए महबूब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया। हुजूर तो वाक़िए के 40 दिन बाद पैदा होने वाले हैं। हुजूर को कैसे पता चला। रब ताला यहां हुजूर को मुखातब करके फरमा रहा है अगर मेरा महबूब अपनी वालिदा के शिकम अतहर में है तो ये गुमान ना करना कि वो आलम के वाक़ियात से बेखबर है। मेरे महबूब की शान ये है, और मैंने उसे इतना इख्तियार दिया है, वो आलम अरवाह में हो तो भी देखता है, बाप के सुल्ब में हो तो भी देखता है, माँ के शिकम में हो तो भी देखता है, ज़मीन पर हो तो आसमानों को देखता है, ज़मीन के नीचे के हवाल को देखता है। और अगर मेरा महबूब ज़मीन के नीचे चला जाएगा तो जिस तरह ज़मीन पर रहकर आसमानों को देखता था, ज़मीन के नीचे रह के तमाम आलम का मुशाहिदा करेगा। अल्लाह ने महबूब को कहा महबूब अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो ये जो है आमुल फील, जिस साल ये वाक़िया हुआ उसके 2 साल बाद सैयदना सिद्दीक अकबर पैदा हुए। कितने, और 2 साल बाद पैदा हुए, और मुद्दत हमल जो आपकी थी वो 6 महीने। कितने, 6 महीने की। एक दिन हुजूर की खिदमत में हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा थे, और मजलिस का हाल ये होता था कि सैयद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब तक सिद्दीक अकबर नहीं आ जाते थे हुजूर अपनी मजलिस इब्तिदा ही नहीं फरमाते थे। और हाल ये होता कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के सबसे करीब अभी सिद्दीक अकबर आए नहीं तो वो जगह खाली छोड़ी जाती, और किसी की मजाल न थी कि उस जगह बैठ जाए, और सबको यह मालूम था कि ये जो हुजूर के सबसे करीब जगह खाली है, यहां अगर कोई आ सकता है तो वो सिद्दीक अकबर ही आ सकते हैं। तो जब तक सिद्दीक अकबर ना आते हुजूर अपनी मजलिस की इब्तिदा नहीं फरमाते, हुजूर खामोश रहते। जैसे ही सिद्दीक, और बल्कि एक रिवायत में फारूक आजम के बारे में भी आया है, जब सिद्दीक उमर आ जाते और करीब हुजूर के बैठ जाते तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ मुल्तफित हो जाते,
मुतवज्जे हो जाते, सरकार उन्हें देखते वो हुजूर को देखते, वो उन्हें देखते वो हुजूर को देखते, और सरकार उन्हें देख के मुस्कुराते, वो हुजूर को देख के मुस्कुराते, और मजलिस चलती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहता था। तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मजलिस में सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा, ए अबू बकर, जरा अपने बचपन का हवाल तो मुझे बता। क्या फरमाया? अपने बचपन का हवाल तो बता, अपने बारे में कोई हैरत अंगेज बात बता। तो सिद्दीक अकबर ने अपने बचपन का वाकया सुनाया। और ये कितनी उम्र का वाकया सुना रहे हैं? असहाब सियर ने लिखा है कि उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर की उम्र 4 साल की थी। कितनी? और जो आपके वालिद थे सिद्दीक अकबर के, जनाब अबू कुहाफा, उनका नाम जो है वो उस्मान था। क्या नाम था उनका? उस्मान बिन आमिर उनके वालिद का नाम था। कुनियत अबू कुहाफा थी। हजरत सिद्दीक अकबर का नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू बकर थी, और लक़ब सिद्दीक था। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने बयान फरमाया कि मेरी उम्र 4 साल की थी और मेरे वालिद मुझे बुतखाने ले गए। कहाँ ले गए? जहाँ लोग अहले मक्का ज़ुहूर इस्लाम से पहले सब बुतों की परस्तिश करते थे। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की हुजूर की बारगाह में कि मेरे वालिद मुझे बुतखाने ले गए, और बुतखाने लेकर सबसे बड़े बुत के सामने मुझे खड़ा किया और कहा, ये हमारा सबसे बड़ा परवरदिगार है, हम इसी की परस्तिश करते हैं, तुम भी इसकी परस्तिश करो। तो सिद्दीक अकबर को छोड़ के वालिद साहब गए। सिद्दीक अकबर उस बुत के सामने खड़े हो गए। 4 साल की उम्र है। कितनी? और शऊर तौहीद देखिए सिद्दीक अकबर को कितना है। 4 साल की उम्र है, लेकिन तौहीद का एहसास और तौहीद के दामन से वाबस्तगी कितनी मजबूत है। 4 साल की उम्र है। उस बुत के सामने हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए और कहा, लोग कहते हैं तू खुदा है, अगर तू खुदा है मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। पहला सवाल क्या किया? मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। कोई जवाब नहीं। फिर दूसरा सवाल किया, मैं बेलिबास हूं, जरा मुझे कोई लिबास तो दे। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब सिद्दीक अकबर की तबीयत में 4 साल की उम्र है, जलाल की कैफियत पैदा हो गई। एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के ये कहा, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो ले देख, मैं तुझे पत्थर से तुझ पर वार करने जा रहा हूं, जरा मेरे वार से बच के तो दिखा। अब भी कोई जब आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई, सिद्दीक अकबर ने पत्थर उठाया और उस बुत पर दे मारा। जैसे ही पत्थर हजरत सिद्दीक अकबर के दस्ते तौहीद परस्त से उस बुत को लगा, बुत गिरा और चकनाचूर हो गया। क्या हो गया? पाश पाश हो गया। थोड़ी देर बाद वालिद आ गए हजरत सिद्दीक अकबर के। आके देखा जो जमाने में पूजा जाता था, जिससे लोग मन्नतें मांग रहे हैं, जिससे बेटे मांग रहे हैं, जिसके सामने जबीनें झुका रहे हैं, जिसके सामने सजदे लुटा रहे हैं, जिसके लिए दिल में अकीदतें बंधी हुई थी, जब उस माबूद के टुकड़े टुकड़े देखे तो गजबनाक हो गए। खूब मारा और मारते 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 वालिदा के पास ले आए। वालिदा के पास उम्मुल खैर नाम था उनका। वालिदा के पास आके कहा, ये देख तेरे बेटे ने आज क्या गुल खिलाया, इसने हमारे माबूद को पाश पाश कर दिया, उसका तकद्दुस पामाल कर दिया। तो आपकी वालिदा उन्होंने कहा कि मेरे शौहरे नामदार, मेरे इस बच्चे को ताना ना दो, इसे बुरा भला ना कहो, ये लाजिम है कि इसको ऐसा ही करना था। वजह यह है कि ये अभी मेरे शिकम ही में था। कहां था? शिकम ही में था, और मैं गैब से निदाएं सुनती थी, और मुझे कोई निदा देने वाला निदा देता था, या अमत अल्लाह अला तहकीक इबशरी बिवलदिल अतीक इस्मुहु सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिबु व रफीक। तर्जमा क्या है कि ऐ मेरे सरताज, अभी ये मेरे शिकम ही में था, गैब से सदा आती थी, ऐ अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी, ये तहकीक के साथ बात हो रही है, और ये अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान है, तुझे बशारत हो, ऐसे बेटे की तुझे बशारत हो जो दुनिया व आखिरत में जहन्नम से आज़ाद है, और इसका आसमानों में नाम और इसका दुनिया में लक़ब सिद्दीक होगा, और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहाबी भी होगा, साथी भी होगा, दोस्त भी होगा। कब बात हो रही है ये? अभी सिद्दीक अकबर दुनिया में आए नहीं, अल्लाह ताला ने कातिबे तकदीर ने लौहे अज़ल पर लिख दिया है मैं मोहम्मद को भेज रहा हूं, तो उसके साथियों के लिए सबसे पहले जिस जात का इंतखाब किया जा रहा है वो सिद्दीक अकबर है। और खुद आपकी वालिदा फरमाती है सिद्दीक अकबर की
कि मैं जब सिद्दीक अकबर हमल में थे, कि ये बेटा जब मेरे हमल में था, मैं दुनिया भर का काम करती, घर का काम करती, बाहर का काम करती, इधर चलती उधर चलती, बड़े मेहनत वाले काम करती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मगर जैसे ही मैं बुतखाने जाती और बुत के सामने सजदा करने की कोशिश करती, तो ये मेरा बेटा पेट में ऐसा अकड़ जाता था कि मुझे बुतों के सामने झुकने नहीं देता था। अभी पैदा हुए नहीं हैं, अभी दुनिया में पैदा हुए नहीं है, अभी कलमा पढ़ा नहीं है, अभी हुजूर की मारिफत नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने उनकी जात में यह कमाल रखा है, पैदा हो जाए तो खुद बुतों तक नहीं जाते और पैदा होने से पहले अपनी मां को बुतों के पास जाने नहीं देते। अंदाजा कीजिए कि जब पैदा होने से पहले उनकी ईमान की पुख्तगी इतनी है, जब पैदा हो गए और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत मिल गई, फिर हुजूर की निस्बत से उनके ईमान को कितना कमाल मिल गया। यह हुजूर ही की निस्बत थी जिसकी वजह से फारूक आजम ने वो कहा कि अगर अबू बकर के ईमान का और सारी उम्मत के ईमान का अगर वजन किया जाए तो अबू बकर के ईमान का वजन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अल्लाह ने यह मर्तबा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। ये जो आपको सिद्दीक कहा गया, इसकी कई वजूहात मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है कि ये जो सिद्दीक का लक़ब है, ये सिद्दीक अकबर को क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया। सबसे पहली वजह ये कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इकरार किया और बिला चूनो चोरा किया, बल्कि खुद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और लोगों से कहा कि मुझे तुम सबसे ज्यादा अबू बकर इसलिए प्यारा है कि मैंने जब ऐलान नबूवत किया, किसी ने तरद्दुद किया, किसी ने दलील मांगी, किसी ने तवक्कुफ किया, कोई खामोश हो गया, कोई नजरें चुरा के निकल गया, ये तन्हा अबू बकर था कि मैंने ऐलान नबूवत किया और इसने आगे बढ़कर मेरी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो सिद्दीक अकबर ईमान लाए और वो भी कैसे, बिला चूनो चरा, तो अल्लाह ताला उन्होंने सिद्दीक यानी सबसे बड़ा सच्चा, यानी सबसे बड़ा सच्चा होने का सबब क्या है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस सबसे बड़े सच को मानने वाला सबसे बड़ा सच्चा है और वो सिद्दीक अकबर है। इस वजह से सिद्दीक अकबर का, सिद्दीक का लक़ब आपको अता किया गया। और दूसरी वजह यह कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला की ज़ात का जलवा अपनी माथे की निगाहों से देखा और वापस लौटते हुए हुजूर ने जिब्रील से पूछा, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब ये मेराज हो गई, अब जाना है और तुझे ये सारा वाक़या अपनी कौम में बयान भी करना है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया। हुजूर ने वापस पलटते पलटते जिब्रील से मुलाकात हुई, जिब्रील से कहा, जिब्रील मुझे खौफ और डर है कि मेरी कौम तमस्खुर करेगी और मुझ पर तोहमत बांधेगी कि माज़अल्लाह मोहम्मद झूठ कहते हैं कि एक रात के मुख्तसर से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों के सैर करना, अर्श इलाही के पास जाना और जन्नत और जहन्नम की सैर करना, लामका में पहुंचना, रब का दीदार करना, फिर वापस आ जाना, और वक्त भी इतना कि वजू का पानी बहता रहा, बिस्तरा गर्म रहा, कुंडी हिलती रही। इतने से मुख्तसर वक्त में यह सारा मामला हो नहीं सकता, मेरी कौम मुझे झुटलाएगी, ऐ जिब्रील मैं कैसे ऐलान करूंगा। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको घबराने की, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके यारों में एक ऐसा यार रखा है, आप जो कहते चले जाएंगे वो आंखें बंद करके तस्दीक करता चला जाएगा। अब सिद्दीक अकबर पर जिब्रील को कितना एतबार है। हजरत सिद्दीक अकबर के एतबार पर सनद जिब्रील अमीन लगा रहे हैं। जिब्रील अमीन मर्तबे में सिद्दीक अकबर से बड़े, क्योंकि वह रसूल मलाइका है। तो जिब्रील हुजूर को तसल्ली दे रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलामे में जो अबू बकर है, अल्लाह ताला ने उसके ईमान को इतनी बुलंदी दी है कि आप जो कहते चले जाएंगे वो मानता चला जाएगा, वो मानता चला जाएगा। हुआ यही कि सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की सुबह कौम के सामने सरकार तशरीफ लाए और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या मेराज बयान किया। मुशरिकी वही हुआ, हुजूर ने जो फरमाया था, गैबदान नबी ने जो कहा था वही हुआ। लोगों में बातें चल पड़ी, कुरैश मजाक उड़ाने लगे। बात फैलते 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 अबू जहल को मौका मिल गया, दौड़ता हुआ अबू सैयदना सिद्दीक अकबर के पास आया। अबू बकर, सुना तुमने वो तुम्हारे साहब क्या कहते हैं, वो ये दावा करते हैं
कि मैं आसमानों की सैर कर आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा रातों रात हो आया। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, क्या मेरे साहब ने ऐसा कहा, मेरे आका मौला ने ऐसा कहा? कहा हाँ, वो ये दावा करते। दौड़ के हुजूर के पास पहुंचे और जाके कहा, या रसूलल्लाह, क्या आपने ये फरमाया? कहा हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जात का जलवा दिखाया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से पलटकर काफिरों को हजरत सिद्दीक अकबर ने यह कहा, अरे मियाँ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना, मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर करना, आसमानों की सैर करके लामका में पहुंचना, रब की जात का जलवा देखना, यह सफर मानना तो हमारे लिए क्या मुश्किल था। जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या, कि जिस खुदा को हम देखते नहीं, जिसे सुनते नहीं, जिसे समझते नहीं, जिसे छू नहीं सकते, जिस खुदा का कोई जाहिरी वजूद नहीं, जो खुदा मादा मादियात से पाक, जो खुदा हमारी अकलियात से पाक, जब उनके कहने से उस खुदा को एक मान लिया तो फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना मानना क्या मुश्किल है हमारे लिए। जब हमने उनके कहने से खुदा के एक होने को मान लिया तो एक सफर जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का है वो मानना हमारे लिए क्या मुहाल है। और ये मानते भी क्यों ना, ये हुजूर नहीं गए, अल्लाह ने कहा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गया रातों रात, जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो सिद्दीक अकबर ये बात जानते थे कि हम जाने वाले को नहीं देख रहे, जो ले जा रहा है उसको देख रहे हैं। और उस रब ने खुद ही कह दिया, पाक है वो जात। किससे पाक है? दुनिया वाले ये समझेंगे कि कोई दुनिया में किसी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले नहीं जा सकता, किसी की ताकत की ये बात है ही नहीं। तो रब ताला ने कलाम शुरू ही किया सुब्हानल्लज़ी से, कि तुम ये जो सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, अल्लाह ताला इस तमाम तरह के इज्ज से पाक है। सिद्दीक अकबर और खुद मौला अली फरमाते हैं, मौला, ये जो मैंने बात कही कि सिद्दीक अकबर ये राज जानते थे, क्यों राज जानते थे? हजरत मौला अली खुद फरमाते हैं कि नासिख और मनसूख का इल्म अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और कुरान का इस उम्मत में सबसे बड़ा जो आलिम है वो अबू बकर है। ये कौन कह रहे हैं? कि सरकार ने उनको कहा, अली युमाल कुरान वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। और ये किसका दावा है? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अगर सारा कुरान अगर समेट दिया जाए तो सूरह फातिहा बने, सूरह फातिहा को समेट दें तो बिस्मिल्लाह बने, बिस्मिल्लाह को समेट दें तो बा बने, और बा को समेट दें तो उसका नुक्ता बने। यानी सारे के सारे कुरान का जितना भी खुलासा है, जितना भी फैजान है, बा के एक नुक्ते के अंदर है। और मौला अली फरमाते, अना नुक्ततु तहतल बा, और वो जो बा के नीचे का नुक्ता है वो मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। अब मौला अली पूरे कुरान का खुलासा जब जंग सिफीन के मौके पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रुप वालों ने कुरान नेज़ों पर बुलंद कर दिया कि भाई तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान कुरान फैसला करेगा, तो मौला अली ने उनके मुकाबले में कहा, अना नातिकुल कुरान, मैं तो बोलता हुआ कुरान तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, मुझसे भी बेहतर कोई फैसला करेगा। तो वो मौला अली जो पूरे कुरान का खुलासा, और वो जो खुद कहे मैं तो बोलता कुरान हूं, वो अली कह रहे हैं कि इस पूरी उम्मत में अगर कुरान का सबसे बड़ा आलिम है तो वो सिद्दीक अकबर है। कौन है? सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेराज के वाक़ये को इस तरह माना कि इस वाक़ये को मानने की वजह से पूरी कायनात में आपका लक़ब सिद्दीक मशहूर हो गया। और जो सबसे बड़ा कमाल आपको मिला वो ये कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर का शजरे नसब भी हुजूर से करीब है। वालिद की तरफ से 5 पुश्तों के बाद हुजूर सैयदना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजरे से आपका शजरा मिल जाता है, और वालिदा की तरफ से 6ठी पुश्त में जाके हुजूर के शजरे से आपका शजरा मिल जाता है। और फिर हाल ये कि हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में तन्हा या सिद्दीक अकबर की खुसूसियत है कि वो भी मुसलमान, उनके वालिद भी मुसलमान, वालिदा भी मुसलमान, भाई भी मुसलमान, बेटे भी मुसलमान, बेटियां भी मुसलमान, भतीजे मुसलमान, नवासे मुसलमान, पोते मुसलमान। पूरी सहाबा की जमात में ये तन्हा सिद्दीक अकबर हैं कि जो 4 पुश्त में सहाबी रखते हैं, बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी और पोते भी सहाबी हैं। अल्लाह ने यह रुतबा सिद्दीक अकबर को अता फरमाया।
और बाप के ईमान लाने का बड़ा अजीब वाकया है उनके, और हजरत सिद्दीक अकबर के जो इश्क का इजहार है उसमें आपके जो वालिद थे अबू कुहाफा, वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए। आपकी जो छोटी बेटी थी हजरत अस्मा और उम्मे कुलसूम, उनसे उनके वालिद ने कहा कि बेटी जरा देखो क्या लश्कर आ गया है। कहा लश्कर आ गया है, तो कहा मुझे अपने घर ले चलो। अपने घर चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि मुझे हुजूर तक ले चलो। नाबीना हो चुके थे आखिरी उम्र में। हजरत सिद्दीक अकबर ने बड़ी आजमाइश और तकलीफ के साथ, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके थे और बीनाई जा चुकी थी, तो उस आलम में कि जब फतेह मक्का का माहौल है, हर तरफ सहाबा के पहरे हैं और हर तरफ रौनकें लगी हुई हैं, भीड़ भाड़ है, उसमें बड़ा बचाते बचाते हुजूर सिद्दीक अकबर अपने वालिद को हुजूर की खिदमत में लाए। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बड़ी आजमाइश के साथ अबू बकर अपने वालिद को लाते हैं, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ये देख के मुस्कुराए, कहा अबू बकर हमें बुला लेते, बुजुर्ग को क्यों तकलीफ दी। क्या कहा, अबू बकर हमें घर बुला लेते, इस बुजुर्ग को क्यों तकलीफ दी। सिद्दीक अकबर की जोश ईमानी में जलाल आ गया। कहा या रसूल अल्लाह, जरूरत उनको आपकी है, अगर ये सर के बल भी चल के आते तो इनकी सआदत थी। मेरा बाप इतना इज्जत वाला नहीं हुआ जिसके लिए मेरा अल्लाह का महबूब अपना दरवाजा छोड़ के हमारे दरवाजे पे आ जाए। अब अंदाजा कीजिए इश्क का किस मकाम। हम कहते हैं ना भाई इश्क इश्क इश्क, अगर वो सूफिया कहते हैं अगर इश्क को पूरे के पूरे एक मुजस्सम अंदाज में देखना है तो सर से पांव तक सारे का सारा सिद्दीक अकबर का सारा वजूद इश्क ही इश्क है, इश्क ही इश्क है, इश्क ही इश्क है। और जो आपकी सीरत का सबसे बड़ा पहलू है वो गार वाला वाकया, जिसे खुद रब ताला ने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया रब ताला ने? बयान फरमाया क्या, सानी असनैनी इद हुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हिजरत का वाकया है ना। हिजरत का सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमा लिया कि मदीने की तरफ हिजरत करना है, और हुजूर के दिल में अल्लाह ही की जानिब से यह बात डाली गई थी। अच्छा, यहाँ एक लतीफ नुक्ता यह है कि हुजूर ने मदीने ही की तरफ हिजरत क्यों की? शाम की तरफ चले जाते, किसी और तरफ चले जाते, मदीने ही की तरफ हिजरत क्यों की? तो बुजुर्गों ने लिखा है, इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है, अगर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के ही में रहते तो बाद के ज़माने में कोई ये कह सकता था कि भाई मक्का तो बड़ा शरफ वाला है, इब्राहिम से शरफ मिला है, इस्माइल से शरफ मिला है, इस खाना काबा को हज़रत आदम से शरफ मिला है, तो मक्के ने हुजूर को शरफ दिया। अगर हुजूर विसाल फरमाते और मक्के ही में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अथर होता तो कोई ये कह सकता था कि हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम को मक्के ने शरफ दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने एहतमाम किया कि मेरे महबूब मदीने की तरफ हिजरत फरमा जाएं। क्यों? मदीना उस जमाने में यसरिब कहलाता था। क्या? यसरिब कहलाता था। और यसरिब कहते हैं बीमारियों के गढ़ को, यानी बीमारियों की आमाजगाह। वहां की आबहवा इतनी खराब थी हुजूर से पहले कि वहां कोई जाता था तो वो बीमार होता और कईयों का इंतकाल हो जाता था। लेकिन जैसे ही हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए, हुजूर ने जैसे ही उस सरजमीन पर कदम रखा, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया गुबारुल मदीना शिफाउन। अब हमारे कदमों ने इस मदीने की जमीन को इतना मर्तबा दे दिया है कि ये तो पहले बीमारियों का गढ़ समझा जाता था, अब हमारे कदमों का बोसा इस जमीन ने ले लिया है, अब इस शहर का गुबार भी शिफा बांटेगा। गुबारुल मदीना शिफा उन सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद। तो मदीना हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम की हिजरत की जगह मुतय्यन की गई, और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कसम याद फरमाई, महबूब कसम है शहर मक्का की। शहर मक्का की कसम क्यों परवरदिगार? इसलिए नहीं कि यहाँ काबा है, इसलिए नहीं कि यहाँ हजर अस्वद है, इसलिए नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, इसलिए नहीं कि यहाँ सफ़ा व मरवा है, इसलिए नहीं कि यहाँ जबल नूर है, इसलिए नहीं कि यहाँ गारे हिरा है, इसलिए नहीं कि यहाँ और दीगर तबर्रुकात हैं। इसलिए हम कसम याद करते हैं कि इस मक्के की गलियों में तू चलता फिरता है, यह मक्के की सरजमीन तेरे कदमों का बोसा लेती है, तो मेरे महबूब कसम है उस शहर मक्का की जिस शहर मक्का में तू है। तो बुजुर्गों ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने लिखा, तो साबित क्या हुआ कि मक्के ने हुजूर को शरफ नहीं दिया, हुजूर ने मक्के को शरफ दिया। और हुजूर अपने खुद इतने कमाल वाले हैं,
अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई महबूब की इज्जत और अजमत के लिए। अब वो जो है, अगर हुजूर मदीने ही में रहते तो दुनिया वाले एतराज कर सकते थे कि मक्के ने हुजूर को अफजलियत दी, हुजूर हिजरत करके गए तो वो जो मक्के की अफजलियत थी वो हुजूर के पीछे 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 चलते चलते मदीने पहुंच गई। और आज जहां हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, उस मिट्टी को अल्लाह ने यह शरफ दिया है हुजूर की निस्बत से कि अब वो मिट्टी जो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम के कब्र पाक की है वो अर्श से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है और वो जन्नत से भी अफजल है। तो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम के लिए हिजरत की जगह मुतय्यन की गई, कौन सी? मदीना शरीफ मुतय्यन की गई। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मदीने से आने वाले कुछ काफिलों को मुसलमान कर दिया। 400-500 लोग मुसलमान हो गए और वहां अहले ईमान हो गए। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम के चर्चे मदीने की गलियों में गूंजने लगे। सारे सहाबा मुंतजिर कि हुजूर आएंगे। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले कई सहाबा को कहा तुम हिजरत कर जाओ, मुझे अल्लाह की तरफ से अभी इज़्न नहीं आया। एक मजलिस में हुजूर ने यह ऐलान कर दिया अनकरीब अल्लाह ताला मुझे मक्के से मदीने हिजरत करने की अल्लाह ताला हुक्म और इज़्न अता फरमाएगा। सिद्दीक अकबर ने सुना तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, उस सफर में आपका साथी कौन होगा? उस सफर में आपका साथी कौन होगा? हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुबारक हो अबू बकर के उस सफर में मेरा साहिब और रफीक तू होगा। हुजूर ने तारीख नहीं बताई, डेट नहीं बताई। हुजूर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म के मुंतजिर थे। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे अपने काशाने अक़दस में। जैसे मुसलमानों के हिजरत करने की बात काफिरों में और कुफारे कुरैश में फैली, सब गुस्से से आग बगूला हो गए और एक रात प्लान ये बनाया कि आज तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल ही कर देंगे, जब शम्मा बुझ जाएगी तो सारे परवाने भी ठंडे हो जाएंगे। ये प्रोग्राम बनाया। 40 कबीला के 40 सरदारों ने प्लान बनाया कि आज रात हुजूर को कत्ल कर दें। उस रात हुजूर के साथ मौला अली भी आपके काशाने अक़दस में मौजूद थे। सईद आलम अलैहिस्सलाम की तरफ उसी रात अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा दी, मेरे महबूब आज रात हिजरत फरमाइए। अबू बकर को खबर नहीं आज रात की। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम उठे, अपने बिस्तर पर मौला अली को सुला दिया, अमानतें मौला अली के सुपुर्द कर दिए, कहा अली सो जाओ मेरे बिस्तर पर, सुबह उठना अमानतें बांटना, मदीने आके मुझसे मिल लेना। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम अपने काशाने से बाहर निकले। हुजूर ने कुछ कंकरियां उठाई, काफिरों के चेहरे की तरफ फेंक दी। कंकरियां जिस जिसको लगी वो सब अंधे हो गए। हुजूर नजर नहीं आए, हुजूर आगे से गुजर गए। हुजूर ने जैसे ही सिद्दीक अकबर के घर की तरफ रुख किया, देखा सिद्दीक अकबर तैयार खड़े हैं। सिद्दीक अकबर रफ्ते सफर बांधे हुए, 2 फरबा जानवर सवारियां लिए हुए मुंतजिर खड़े हुए हैं। हुजूर ने पूछा अबू बकर मैंने तो तुझे खबर भिजवाई नहीं थी, मगर यह हाल क्या हुआ कि पूरी तैयारी के साथ खड़े हो? सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोते रोते अर्ज की या रसूलल्लाह, जिस दिन से आपने यह फरमाया है कि अबू बकर तू मेरा उस सफर में साथी होगा, या रसूलल्लाह हर रात अपने घर सोता नहीं हूं, रास्ते में आपके लिए इंतजार करता हूं कि खुदा जाने कौन सी वो रात हो कि जब अल्लाह ताला महबूब को हिजरत का हुक्म दे, हुजूर मुझे ढूंढते हुए और मैं मौजूद ना हूं। ये मेरी नामूस इश्क को गवारा नहीं कि हुजूर मुझे तलाश है, हुजूर मैं तो आपको तलाशता हूं। हमें खुदा का दरवाजा मिला तो आपको तलाश के मिला। ये आपकी शान नहीं कि आप हमारे पास आए, हुजूर गुलाम पहले हाजिर है। अंदाजा कीजिए, फरमाते या रसूलल्लाह रातें गुजर जाती थी, दुनिया वाले इबादतें करते मस्जिद नबवी में, दुनिया वाले इबादतें करते अपने अपने घर चले जाते, मगर ये अबू बकर को आपकी मोहब्बत घर जाने नहीं देती, सोने नहीं देती। हर रात कितनी 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 रातें गुजर गई कि अबू बकर इंतजार, पलकें बिछाए इंतजार करता रहा कि खुदा जाने वो कौन सी मुबारक रात होगी जिस रात अबू बकर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिफाकत नसीब हो जाएगी। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ निकले। शहर मक्का की हुदूद से जैसे ही बाहर निकले, एक ऊंची टीली पहाड़ी पर पहुंचे। हुजूर मक्के की तरफ रुख करके हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, ऐ शहर मक्का, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अगर तेरे रहने वाले अगर मुझ पर अरसा हयात तंग ना करते, मेरे प्यारों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ना तोड़ते, तो मैं ये कभी गवारा ना करता कि तुझसे जुदा हो जाऊं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादी मक्का को अलविदा कहा और सफ़र शुरू हुआ।
जैसे ही हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुबह, हुजूर ये चलते रहे, चलते 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 हाल ये हुआ कि गारे सौर की वादी में हुजूर पहुंच गए। जहां गारे सौर है उसकी वादी में हुजूर पहुंच गए। और हाल ये हुआ कि पथरीली जमीन थी, जानवर भी थक गए थे, अब पहाड़ी का रास्ता था, जानवर वहां काम नहीं देते थे। सिद्दीक अकबर ने घर से जो कुछ सामान जो खुर्दो नौश का लाया था वो भी साथ था, और हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम को भी साथ ले लिया। अब पहाड़ चढ़ने लगे। हाल ये हुआ कि जैसे ही पथरीली जमीन पर पहुंचे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान जाहिर हो गई। शान ये जाहिर हो गई कि मुस्तफ़ा ने जैसे ही कदम रखा पत्थर मोम हो गए। क्या हो गया? पत्थर मोम हो गए। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, शान आपकी मुसल्लम है, लेकिन हुजूर अगर यही हाल रहा तो निशान देख देख के काफिर हमारा ताक़ुब करेंगे और हम तक पहुंच जाएंगे, और मुझे खतरा है कि आपको जरर पहुंचाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। ये वो मकाम है प्यारे कि अगर कोई गौर करे तो उसका कलेजा फट जाए। फतेह मक्का का वाकिया, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले एक बात बतानी रह गई। हजरत मौला अली का भी रुतबा है खैबर शिकन का। मौला अली का भी रुतबा क्या है? खैबर शिकन का। जब फतह हुआ मक्का, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम काबे के अंदर तशरीफ लाए। हुजूर ने कहा, अली काबे से बुत तोड़ो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने असा से सारे बुत तोड़ दिए। कुछ बुत ऐसे थे जो काबे की दीवार में कीलों से ठोंक दिए गए थे। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मौला अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाएं और चढ़कर बुत तोड़ दें। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से इरशाद फरमाया, अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। क्या फरमाया? अल्लाह का शेर जो 2 उंगलियों की जुम्बिश से खैबर का दरवाजा निकाल दे, हुजूर उससे कह रहे हैं कि ए अली, तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। ये कौन सा बार है? अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान अल्लाह ताला पहाड़ों पर नाजिल करता तो इस कुरान के हैबत और जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो जिस कलाम की ताब पहाड़ नहीं ला सकते, वो कलाम मुस्तफ़ा के कल्ब अथर पर नाजिल हुआ। तो हुजूर के सीने कल्ब अथर में कुरान की अमानतें। तो हुजूर ने मौला अली से कहा, ए अली, तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। मौला अली ने उस जमाने में, तो हुजूर ने मौला अली को अपने कांधों पे बुलंद किया। मौला अली ने सारे काबे के अंदर जो ठुके हुए बुत थे वो सारे तोड़ दिए। और फिर मौला अली फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर के कांधे पर बुलंद हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अर्श के किनारे पहुंच चुका हूं, चाहूं तो छू के अर्श का किनारा छू लूं, इतने बुलंद हुए। मौला अली खैबर शिकन हैं। कितनी उम्र है मौला अली की? अच्छी खासी जवानी की उम्र है। सिद्दीक अकबर भी खैबर शिकन हैं, लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में ना बच्चों को बुत मालूम होता है ना बुत शिकनी मालूम होती है, सिद्दीक अकबर की बुत शिकनी का हाल यह है। मौला अली तो जवानी में बुत शिकन बने, 4 साल की उम्र में सिद्दीक अकबर बुत शिकन बन चुके थे। तो यहां हजरत मौला अली से हुजूर ने कहा, अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। लेकिन जब वहां सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों से पत्थर मोम हो जाते हैं, नक्शे कदम सख्त हो रहे हैं, काफिर नक्शे कदम के निशान देखते देखते हम तक पहुंच जाएंगे। या रसूल अल्लाह, गुजारिश गुलाम की कबूल फरमाइए, मेरे कंधे पर आप सवार हो जाइए। तो हुजूर ने यह नहीं कहा, अबू बकर तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ये मालूम था, हुजूर के इल्म गैब में यह था कि मेरे बाद अल्लाह ताला अगर मेरा जानशीन किसी को बनाएगा, मेरे मनसब के बाद बगैर नबूवत के जिसको अल्लाह मनसब देगा वो अबू बकर ही है। तो हुजूर ने वहां तरद्दुद नहीं फरमाया। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को अपने कंधे पर सवार कर लिया। हुजूर जलवागर हो गए। अब यहां ठहर के एक बात मैं बताऊं, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ा मर्तबा हजरत इब्राहीम का। हजरत इब्राहीम काबे की तामीर कर रहे हैं। किसकी? काबे की तामीर कर रहे हैं। और हाल यह हुआ कि एक पत्थर था जो हजरत इब्राहीम के साथ, उस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर की थी। हजरत इब्राहीम को उस पत्थर ने उठाया तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को यह मर्तबा दिया कि कुरान कहता है, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और वो जो मकाम इब्राहीम है उसे अपना मुसल्ला बना लो। वहां से तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी, नमाजें भी कबूल होगी, वहां नमाजें पढ़ो।
एक पत्थर इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को बुलंद कर ले, अल्लाह उसे मुसल्ला बना दे, वो अबू बकर की शान हम क्या बयान करें कि जिसने कई मील तक इब्राहीम को नहीं, इब्राहीम के मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कांधों पर सवार कर लिया। हुजूर ने उनको कांधों पर सवार कर लिया। दुनिया में लोग फजीलत बयान करते हैं, सच्ची फजीलतें हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कांधे पर हसन को चढ़ाया, एक कांधे पर हुसैन को चढ़ाया। इनका चढ़ना भी बड़ी शान है, मगर दूसरे पहलू पे देखो, दुनिया में तस्करे हैं कि हसन और हुसैन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने कांधे पर चढ़ाया, मगर ये अबू बकर की फजीलत किस मकाम पे पहुंची कि जिस मुस्तफ़ा ने हसनैन को बुलंद किया, उसने अपने कांधे पे मुस्तफ़ा को बुलंद कर लिया, अपने कांधे पर सवार कर लिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत फारूक आजम अपने कांधे पर सवार करके गारे सौर में ले गए। गारे सौर में पहुंचे तो सबसे पहले हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मकाम पर बिठाया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप तवक्कुफ करें, गार के अंदर पहले मुझे जाने दें, ताकि अगर कोई मूजी चीज हो जिससे नुकसान पहुंच सकता है तो सबसे पहले वो नुकसान मुझे पहुंचाए। इससे पहले कि जब अभी गारे सौर से आने से पहले का मरहला था, उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर की चाल बदल गई। जब सवारियां छूटी उस वक्त चाल बदल गई। कभी सिद्दीक अकबर हुजूर के पीछे चलते, कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे आ जाते। इस तरह की कैफियत में दायरावार हुजूर के साथ चलते थे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये कैसी चाल आज तुम्हारी देखता हूं कि कभी बगल में चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो। अबू बकर क्या माजरा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब ख्याल आता है कि कोई आगे से जरर ना पहुंचा दे, आगे हो जाता हूं। जब ख्याल आता है दाएं से कोई जरर ना पहुंचे, दाएं हो जाता हूं। जब ख्याल आता है बाएं से कोई ना जरर ना पहुंचाए तो बाएं हो जाता हूं। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर, क्या तुझे अपनी जान का मुसीबत में डालना मुझे तकलीफ पहुंचाने से ज्यादा बेहतर मालूम होता है? तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाँ, आपका अजियत में पड़ना मुझे गवारा नहीं, भले अबू बकर की जान चली जाए। गारे सौर के दहाने पर पहुंचे तो यही मुजाहिरा फिर सिद्दीक अकबर ने किया। गारे सौर के दहाने पे पहुंचे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तवक्कुफ फरमाएं, मैं जरा अंदर जाऊं। सिद्दीक अकबर के पास एक कपड़ा था, कपड़ा फाड़ा और गार के सारे जितने सुराख थे वो सारे बंद कर दिए। सुराख काहे के थे? हजरत ईसा के जमाने का एक सांप था, उसको कहीं से खबर हो गई थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं दुनिया में, खातमुन नबीयीन तशरीफ लाने। दिल में उसके, सांप के दिल में शौक पैदा हो गया कि हुजूर का जलवा देखूं। और उसे मालूम था क्या कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हिजरत करेंगे और हिजरत करके गारे सौर में जलवागर होंगे। लोग अल्लाह के हबीब के इल्म गैब पर सवाल करते हैं, सांप को कैसे पता चला कि हुजूर कहां पहुंचेंगे, कहां नहीं पहुंचेंगे? सांप का इल्म गैब। तो उसने क्या किया, पूरे गार में 70 सुराख बनाए। कितने? 70 सुराख बनाए। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले गार की सफाई की, कपड़े से पहले गार को झाड़ा, हुजूर की तशरीफ आवरी के लायक उसे बना दिया। फिर कपड़ा फाड़ा और हर सुराख को बंद करते गए। आखिरी एक सुराख बाकी रह गया। अब हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम को अंदर से ही बैठ के आवाज दी, या रसूलल्लाह तशरीफ ले आइए। क्या कहा? या रसूलल्लाह तशरीफ लाए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम जलवगर हुए। और चूंकि ये पहाड़ी पर चढ़ने वाला मरहला बड़ा थकाने वाला मरहला था, सिद्दीक अकबर भी थक चुके थे, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हाल पर भी कुछ थकावट के आसार थे। तो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर के जानू में सर रख के हुजूर आराम फरमाने लगे। सिद्दीक अकबर ने देखा कि एक सुराख खुला हुआ है। इश्क ने गवारा नहीं किया कि यहां से अगर कोई चीज आ जाए, तो सिद्दीक अकबर ने अंगूठा अपना वहां रख दिया। अब वो जो सांप इंतजार में था, उसे खुशबू रसूल आ गई कि मेरे महबूब आ गए। अब 70 सुराख उसने बनाए थे कि कभी यहां से देख लूं, कभी वहां से देख लूं, कभी जुल्फें देख लूं, कभी आंखें देख लूं, कभी रुखसार देख लूं, कभी पुष्ट देख लूं, कभी पांव देख लूं, कभी हाथ देख लूं, सारे वजूद की जियारत करूं। अब जहां जाता है रास्ते बंद हो चुके हैं। वो किसी ने कहा था, रास्ते बंद किए देते हैं दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरोबानों के। सारे सुराख बंद है। एक सुराख की तरफ जब वो सांप पहुंचा तो उसने देखा वहां कोई चीज मुलायम महसूस होती है। क्या होती है?
तो उसने देखा यहां से रास्ता निकल सकता है दीदार का। सबसे पहले तो उस मुलायम चीज को सांप ने अपने सर से मसला। जैसे ही सिद्दीक अकबर को पैर पर कोई शय महसूस हुई, अंगूठा और दबा दिया और मजबूती से रख दिया। अब सांप ने और मसला, पांव था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। अरे जो मोहब्बत की राह में कदम रख देता है, जो महबूब पे जान देने के लिए कदम रख देता, वो कदम पीछे थोड़ी हटाता है। तो सांप अपनी फितरत से मजबूर था, बिल आखिर उसने डस लिया। एक बार डसा, सिद्दीक अकबर ने कोई हरकत नहीं की। 2 बार डसा, मुसलसल डसता रहा, इतना डसा कि अब वो जो जहर का असर धीरे धीरे बदन में सरायत करने लगा। और फिर सिद्दीक अकबर का जब्त टूटा, आंसू छलके। उन आंसुओं की भी क्या किस्मत थी, आंसू छलके तो गारे सौर में नहीं पड़े, सीधे रुखसारे महबूब पर पड़े। हुजूर ने नमी महसूस की, हुजूर बेदार हुए, पूछा लिमादा तब की या अबी बकर, अबू बकर तुझे किस चीज ने रुलाया, क्या तकलीफ तुझे पहुंची? अर्ज की या रसूलल्लाह, सांप ने काट लिया। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक हजरत सिद्दीक अकबर के जख्म पर लगा दिया जहां सांप ने डसा था। हुजूर के लुआब की शान जाहिर हुई, सारे का सारा जहर काफूर हो गया। सिद्दीक अकबर को ना कोई दर्द का एहसास, ना कोई जहर का असर। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पर जान निछावर कर दी। और आगे फिर हाल ये हुआ कि ढूंढते 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 काफिर भी गारे सौर तक पहुंच गए। और हाल क्या हुआ कि गार के दहाने तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत ये कि मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। गार के दहाने पे पहुंचे, जाला टूटा नहीं है, अंडे फूटे नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई गया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गार के इर्द गिर्द घूमते रहे। हुजूर की खुशबू पहचानते थे ना, काफिर भी पहचानते थे। तो हुजूर की खुशबू महसूस तो हो रही थी, लेकिन हुजूर का वजूद नजर नहीं आ रहा था हुजूर को। अब सिद्दीक अकबर अंदर बैठे, ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं और काफिर दहाने पे खड़े हैं। हाल अजीब है कि काफिरों की बातें तो अंदर सुनाई दे रही थी, मगर अंदर की बातें काफिरों को नहीं सुनाई दे रही थी और ना हुजूर नजर आ रहे थे। और हाल यह था कि जो गार का दहाना था बिल्कुल काफिरों के कदमों की तरफ था। अगर वो झुक के देख लेते तो हुजूर नजर आते, लेकिन इसके बावजूद हुजूर नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? आला हजरत ने बड़ा प्यारा इस्तदलाल किया। हमारी रूह हमारे जिस्म में है, मगर हम अपनी रूह को किसी भी डिवाइस, किसी भी आले से देख नहीं सकते। हमारी अपनी रूह हमारे अपने जिस्म में है, हम अपनी आंखों से अपनी रूह को नहीं देख सकते। तो काफिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसे देखते? वो किसी काफिर, किसी मुसलमान की रूह नहीं है। आला हजरत कहते जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। इंसान जब अपनी रूह नहीं देख सकता तो वो मुस्तफा जो कायनात की जान है, वो काफिरों की आंखों को कैसे नजर आते? उसको देखने के लिए तो निगाह अबू बकर चाहिए। अगर किसी की आंखों में मोहब्बत अबू बकर का सुरमा लगा हो तो हुजूर उसे नजर आ ही जाएंगे। अब सिद्दीक अकबर वहां क्या हुए? परेशान हुए। काफिर बिल्कुल खड़े हुए हैं, उनके कदम गार से हजरत सिद्दीक अकबर को नजर आते हैं। खौफ और खदशा पैदा हो गया कि अगर वो जरा सा झुक के देख लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर का इस्तराब देखा और कुरान ने कहा तानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, वो 2 में से दूसरा जब वो गार में थे तो क्या इद यकूलु लिसाहिबिही, उन्होंने अपने सहाबी से कहा, क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर गम न कर, फिक्र मत कर, खौफ न कर, अल्लाह हमारे साथ है। किसके साथ है? अल्लाह हमारे साथ है। बड़ी प्यारी बात यह है, मुफस्सिरीन के भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब फिरौन की फौज ने हजरत मूसा का ताक़ुब किया, करीब था कि फिरौन की फौज हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर को धर लेती, करीब आ जाती। जैसे ही कौम को खौफ और खदशा पैदा हुआ, हजरत मूसा पुकारे ला तखफ इन्नल्लाह माई, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। हजरत मूसा ने क्या कहा? घबराने की, डरने की कोई बात नहीं, अल्लाह किसके साथ है? मेरे साथ है। ये नहीं कहा तुम्हारे साथ है, मगर ये सिद्दीक अकबर की रिफाकत का नतीजा है।
हुजूर की ऐसी सोहबत निभाई, ऐसी रिफाकत निभाई कि सरकार चाहते, अल्लाह चाहता तो ये कह देता कि मैं अपने हबीब के साथ हूं, हबीब की हिफाजत कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने ये शरफ सिर्फ हुजूर तक नहीं रखा, हुजूर के सदके अबू बकर को भी दिया। अल्लाह ने फरमाया और हुजूर ने अल्लाह की ज़बानी कहलवाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो कादिर मुतलक है, तमाम ताकतें जिस रब ताला के कब्ज़े कुदरत में है, वो रब हिफाजत करने के लिए मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। ला तखफ ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अब यहां सूफिया एक बड़ा प्यारा माना बयान फरमाते हैं। सूफिया कहते हैं, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिलों की सफाई हो जाए, दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो नहीं चाहता कि मेरा कल्ब भी पाकीज़ा हो जाए, तो वह कहते हैं अगर तुम अपने दिलों की सफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले सिद्दीक अकबर को अपने दिल में ले आओ। सिद्दीक अकबर को दिल में लाओगे तो क्या करेंगे? सिद्दीक अकबर गुनाह के जितने जाले पड़े हैं साफ कर देंगे, हसद के जितने गंदे अंडे हैं साफ कर देंगे, और सिद्दीक अकबर बुग़्ज़ का जितना कचरा है ये सारा कचरा साफ करके दिल तुम्हारा पाकीज़ा कर देंगे। फिर तुम्हें हुजूर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही से सिद्दीक अकबर आवाज देंगे, या रसूल अल्लाह, गुलाम का दिल पाक हो चुका है, तशरीफ ले आइए। या रसूल अल्लाह, गुलाम का दिल इस लायक हो चुका है, अब जलवागर फरमाइए, अब जलवागरी फरमा दीजिए। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिलों की सफाई हो जाए तो गारे सौर को जिसने साफ किया था, तुम्हारे दिल की सफाई भी वही करेगा। सिद्दीक अकबर ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर कर दी। और वहां भी जो खौफ था सिद्दीक अकबर को हुजूर का नहीं था, अपना नहीं था, हुजूर का। अपनी जान तो पहले ही निछावर कर चुके थे, अपनी जान का काहे खौफ होता उन्हें, अपनी जान तो हुजूर पर निछावर कर ही चुके थे, वो तो हुजूर ने लौटा दी। आला हजरत ने भी इस मकाम पे कहा, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नवाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ तूने इनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। अब यहाँ आला हजरत का अकीदा, जाने लौटाता तो अल्लाह है, मारना और जिलाना तो अल्लाह की शान है, लेकिन आला हज़रत क्या कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर ने जो जान हुजूर को दी थी, हुजूर ने अबू बकर को वापस लौटा दी। हुजूर को जान दी थी, हुजूर ने वापस लौटा दी। सिद्दीक अकबर, तेरा ये अबू बकर, तेरा ये जान निछावर करना कबूल भी हो गया, और हम तेरी जान भी वापस लेते हैं। हुजूर ने लौटा दी। और आगे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे, और मदीने किस हाल में पहुंचे? सिद्दीक अकबर को 3 रातें गारे सौर में हुजूर के साथ नसीब हुई। कहाँ नसीब हुई? अब यहाँ जो गारे रातें नसीब हुई थी, इसका फायदा क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाने में आई, दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर मैं आयशा। तो अंदर से आवाज आई, कौन आयशा? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े हैरत हुई कि या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पहचानते। तो कहा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मिजाज फरमा रहे होंगे, आपने भी मिजाज का इरादा किया क्या? हुजूर मैं अबू बकर की बेटी आयशा। तो हुजूर ने पूछा, कौन अबू बकर? अब और परेशान हो गई। अब ये जो खुश मिजाही का गुमान था, अब ये गुमान बदल गया और ख्याल किया कि शायद हुजूर मुझसे नाराज हो गए। दौड़ते हुए अपने वालिद के पास गई और जाके अर्ज की कि अब्बा हुजूर, हुजूर नाराज हो गए, आप हुजूर को सबसे प्यारे हैं, जरा चलिए हुजूर को राजी करवा दीजिए। सिद्दीक अकबर अम्मा आयशा को लेके हुजूर की काशाने पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? अर्ज की सिद्दीक अकबर, अंदर से आवाज आई, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मैं अबू बकर। हुजूर ने पूछा, कौन अबू बकर? सिद्दीक अकबर और परेशान हुए, बेटी के साथ बाप से भी हुजूर नाराज है, जारो कतार रोने लगे। आगे एक और हवाला दिया, हुजूर ने पूछा कौन अबू बकर? तो कहा मोहम्मद के साथी अबू बकर। अंदर से आवाज आई, कौन मोहम्मद?
सिद्दीक अकबर को गुमान हो गया कि बड़ा सख्त नाराज हैं हुजूर। बाप बेटी दोनों गले मिलकर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद हुजूर हुजरे से बाहर आए और देखा बाप बेटी रोते हैं। पूछा क्यों रोते हो, क्या बात हो गई? अर्ज की या रसूलल्लाह, हमने आपको आवाज़ दी, सदा दी और आपने पहचानने से इनकार फरमा दिया। या रसूलल्लाह, ये मोहम्मद समझ में नहीं आता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तजल्लियों की किरणें फूटी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लीमा अल्लाहि वक्तुन ला युसूनी फीहा जिब्रील, पूरे दिन भर में मेरे ऊपर एक ऐसा लम्हा गुजरता है जिस वक्त मेरी रब से खास मुलाकात होती है, उस वक्त तो जिब्रील को भी आने की इजाजत नहीं मिलती। जिस वक्त पूरे दिन में मुझ पर एक ऐसा लम्हा गुजरता है जिस लम्हे में जिब्रील को भी मेरी बारगाह में आने की इजाजत नहीं। सिद्दीक अकबर तीनों रातों हुजूर के साथ ही हैं। तीनों रातें। तो क्या हुजूर का अल्लाह से मिलना बंद हो गया तीनों रातों तक? नहीं, हुजूर मिलते रहे और हुजूर के उस मिलने में सिद्दीक अकबर की सोहबत भी शामिल रही। इस सोहबत का फैज यह हुआ कि जब गारे सौर से निकलकर मदीने पहुंचे, अहले मदीना जो हुजूर को देख चुके थे, जब उन्होंने सवारियों पर दो सवारों को आते देखा, मदीने वालों में खिलजान पैदा हो गया, इसमें अबू बकर कौन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है। 3 रातों की सोहबत जो हुजूर सिद्दीक अकबर को मुस्तफ़ा की मिली, मुस्तफ़ा करीम ने ऐसी तवज्जो इत्तेहादी सिद्दीक अकबर पर डाली कि सिद्दीक अकबर को अपना हमशबी बना दिया। अहले मदीना ने जब देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, अबू बकर कौन है, पहचानना मुश्किल हो रहा है। सिद्दीक अकबर ने जब लोगों का खिलजान देखा कि लोगों को पहचानने में मुश्किल हो रही है, चादर उठाई और हुजूर के सर पर तान दी ताकि लोगों को पता चल जाए ये चादर तानने वाला गुलाम है और ये जो चादर के नीचे शान रिसालत के साथ आ रहा है वो नबियों का इमाम है। अब एक लतीफ़ बात यहां बयान करूं। सिलसिले नक्शबंदिया, अल्लाह ताला ने सिलसिले नक्शबंदिया को सिद्दीक अकबर के फैज़ से बड़ा मर्तबा अता फरमाया। ये जो तवज्जो है इत्तेहादी का फैज़ है, सिलसिले नक्शबंदिया के मशाइख में मौजूद रहा। जो सिलसिले नक्शबंदिया के बाज़ाब्ता, आजकल तो खिलाफतों का हाल अजीब है, लेकिन जो वाकई सिलसिले नक्शबंदिया में रियाजत व मुजाहिदा करके सालिहियत के दर्जे पर फाइज हो चुका हो, तो जो खुसूसियात सिलसिले नक्शबंदिया हैं उसमें से एक खुसूसियत तवज्जो है इत्तेहादी की भी है, और ये इसका सबसे बड़ा नमूना ख्वाजा बाकी बिल्ला की ज़ात है। बहस हो रही थी आपकी मजलिस में, क्या पीर अपने मुरीद की सूरत बदल सकता है? तो लोग कहते थे पीर को इतना इख्तियार नहीं कि वो मुरीद की सूरत बदल दे। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के घर में नानबाई था, हसन नानबाई। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला को जोश आया। लोग जो इनकार करते थे कि नहीं पीर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो मुरीद की सूरत बदल दे, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने देखा नानबाई है तो कहा इसकी सूरत बदल सकती है। कहा ये तो नानबाई है, इसके अंदर क्या कमाल है, आपके घर में आपकी खानका में रोटियां पकाता है ना, ये कोई सालिहियत के दर्जे पे, किसी के अंदर कोई कमाल नहीं। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला उसको ले गए, अपने कमरे खास में ले गए और कमरे खास में जाके तवज्जो है इत्तेहादी ऐसी डाली कि जब कमरों से दोनों निकले तो दोनों बाकी बिल्ला। अब लोगों ने पहचाना कैसे? जो हकीकी बाकी बिल्ला थे वो हालत होश में थे और जो शबीह बाकी बिल्ला थे वो मदहोश थे। और उसका हाल ये हुआ कि बाकी बिल्ला की शबाहत आ गई तो उस शबाहत की भी ताब नहीं ला सके और इंतकाल कर गए। शबाहत की ताब नहीं ला सके, यहां बाकी बिल्ला का कोई हमशबी बने तो ताब ना ला सके। अबू बकर के ज़र्फ को क्या कहोगे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हमशबी बने मगर शहीद नहीं हुए। शबी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए मगर जलवों का हाल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को क्या हौसला और क्या हिम्मत अता फरमाई, और यह भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत से। गार में अल्लाह ताला ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, हम किसी को भी सहाबी मानते हैं, हदीस की रोशनी में मानते हैं, अक़वाल की रोशनी में मानते हैं, इज्तिहाद की रोशनी में मानते हैं, कुतुब सियर की किताबों का मुताला करके कहते हैं वो भी सहाबी, वो भी सहाबी, वो भी सहाबी, वो भी सहाबी। ये जो हदीस के ज़रिए सहाबी हुए, अगर इनमें से किसी की कोई सहाबियत का इनकार करे तो गुमराह हो जाता है, बद्दीन गुमराह हो जाता है। लेकिन सिद्दीक अकबर की सहाबियत दूसरे सहाबा की सहाबियत की तरह नहीं है। सिद्दीक अकबर को सिर्फ मुस्तफ़ा ने सहाबी नहीं कहा, अल्लाह ने सहाबी कहा। क्या कहा? अल्लाह ने सहाबी कहा।
अब सिद्दीक अकबर के बारे में फैसला यह है कि और सहाबियों की कोई सहाबियत का इनकार करे तो वह काफिर नहीं होता, लेकिन अबू बकर की सहाबियत का मर्तबा यह है वो अल्लाह के नजदीक भी सहाबी, मुस्तफ़ा के नजदीक भी सहाबी, मोमिनीन के नजदीक भी सहाबी, फरिश्तों के नजदीक भी सहाबी। जो उनकी सहाबियत का इनकार करे वह दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता। और दूसरी खास बात मुफस्सिरीन जो यहां फरमाते हैं वो ये, असहाबे कहफ, असहाबे कहफ इब्तिदा में कोई दोस्त नहीं थे आपस में, वो तो मुख्तलिफ लोग थे। प्लान बनाया कि एक साथ शहर छोड़ेंगे, एक साथ गए, गार में सो गए। अब मुफस्सिरीन फरमाता अब ये हो सकता है कि असहाबे कहफ कयामत के दिन उठें तो उनका जन्नत में दर्जा अलग अलग हो सकता है। क्या होगा? जन्नत में दर्जा अलग अलग हो सकता है। क्यों? वो सिर्फ गार के साथी हैं, गार से पहले कोई सोहबत नहीं, गार से पहले कोई सोहबत नहीं। तो अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को असहाबे कहफ ही कहा। क्या कहा? असहाबे कहफ ही कहा। लेकिन सिद्दीक अकबर को जब अल्लाह ताला ने साहिब कहा तो यह नहीं कहा सिर्फ गार का साथी, मुतलक कहा मोहम्मद का सहाबी। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद हो और अबू बकर साथ ना हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जहां होंगे अबू बकर को वहीं पाया जाएगा। बल्कि मैं इंतहा की बात बताऊं आपको, मेराज की रात जब हुजूर लामका में पहुंचे, सहाबियत का असर कहां तक जा रहा है। मेराज की रात हुजूर लामका में रब ताला के करीब पहुंचे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कलाम फरमाया। अल्लाह ताला का जैसे ही कलाम हुजूर ने बिला वास्ता सुना, अभी तक तो अल्लाह का कलाम जिब्रील के जरिए वही की सूरत में आता था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने पर्दे उठा दिए और बिला वास्ता महबूब से जब खिताब किया, अल्लाह ताला ने जब डायरेक्ट महबूब से मुखातिबत फरमाई तो कलाम इलाही की हैबत से हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर हैबत तारी हो गई। हुजूर का कल्बे अथर मुज़महिल हो गया। जब अल्लाह ताला ने मुलाहिजा किया कि मेरा महबूब मुस्तर हो रहा है, मेरा महबूब हैबत खा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उस मकाम पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दिल को राहत देने के लिए जिस लहजे का इंतखाब किया, उस लहजे वो लहजा सिद्दीक अकबर का लहजा था। कितना मरता अल्लाह ताला चाहता तो बगैर वसीले के मुस्तफ़ा के दिल को तस्कीन दे देता। अल्लाह ताला के इल्म कदीम में था कि मेरे महबूब के कल्बे अतहर को सबसे ज्यादा तस्कीन पहुंचाने वाली जात अबू बकर की है, तो उस मकाम लामका में भी हुजूर के दिल को राहत पहुंचाने के लिए खुदाए बेनियाज ने जिस सहाबी का लहजा इंतखाब फरमाया वो सिद्दीक अकबर थे। इससे बढ़कर उनकी सोहबत का मर्तबा क्या हो सकता है कि वो खलवत कि जहां तीसरा कोई नहीं वहां भी सिद्दीक का लहजा मौजूद है। और गार में हुजूर ने खुद कहा, जब सिद्दीक अकबर खौफ खा रहे थे और हुजूर के बारे में परेशान हो रहे थे, तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा, ए अबू बकर, तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा खुद खुदाए ताला है? उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान है कि जिनका तीसरा खुद परवरदिगार है? जब परवरदिगार हमारे तीन में का तीसरा है तो फिर हमें कोई किसी तरह कोई डरने की जरूरत नहीं। और सिद्दीक अकबर की मोहब्बत की अलामत, अल्लाह अकबर, उनकी मोहब्बत के वाक़यात इतने हैं कि सिद्दीक अकबर खुद कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में हुजूर की कोई सुन्नत छोड़ी ही नहीं। ऐसी कोई हुजूर की अदा नहीं है कि जो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम की जात में थी और मैंने उसकी इत्तिबा नहीं की हो। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माना, जब हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम की नहीफ़ी का ज़माना आया, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत फरमाने वाले हैं, तो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम सहाबे में बहस छिड़ी कि हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो कौन नमाज पढ़ाएगा? तो हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलब किया, कहा जाओ अपने वालिद अबू बकर से कहो आके मेरी उम्मत की इमामत करें। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गई सिद्दीक अकबर के पास और सरकार का हुक्म सुनाया। सिद्दीक अकबर ने माजरत चाही कि मेरी ये अबू कुहाफा के बेटे की ये हिम्मत नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद हो और अबू बकर हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। सरकार को आके जवाब सुनाया। हुजूर ने फिर कहा आयशा जाओ अबू बकर को हुक्म दो, मेरी तरफ से हुक्म दो कि आए और मेरी उम्मत को नमाज पढ़ाए। फिर जाके कहा, सिद्दीक अकबर ने फिर माजरत की।
सईदा सिद्दीका वापस आई, फिर अर्ज की या रसूलल्लाह अब्बा जान बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो इमामत नहीं करा सकेंगे। सरकार दो आलम ने फिर तीसरी मर्तबा कहा मुरु अबा बकरिन युसल्ली बिन नास, जाओ अबू बकर को कहो आए और मेरी उम्मत को इमामत कराए। सिद्दीका फिर गई, फिर जाके अर्ज की, फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने माजरत चाही। अब वापस आके जब हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम को जवाब सुनाया, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम का चेहरा जमाल जलाल की कैफियत के साथ मुतगय्यर हुआ। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने जलाल के साथ इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जिस उम्मत में अबू बकर मौजूद हो उस उम्मत में किसी और की यह हिम्मत और ताकत और मजाल है ही नहीं कि अबू बकर के मौजूद होते हुए मोहम्मद के मुसल्ले पे आ जाए। और के अल्लाह ताला ने इजाजत दी नहीं, बल्कि आखिरी जमाने ही की बात थी। हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर कहा कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। उस वक्त फारूक आजम ने नमाज पढ़ा दी। सिद्दीक अकबर को आने में ताखीर हो गई। किसने नमाज पढ़ाई? वो फारूक आजम कि जिब्रील अमीन उम्र नूह पाकर जिनके रुतबे ना बयान कर सकें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जिस उमर के बारे में यह फरमाए, हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है। मुहद्दस वो कि जिसकी ज़बान पर अल्लाह ताला अपना कलाम जारी करता है। मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर है, और हाल ये पूरी दुनिया शैतान के शर से डरती है। हुजूर ने कहा, फरमाया इन्न शैताना यखाफु मिनका उमर, या उमर, ए उमर शैतान तो तुझसे डरता है। इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, मेरे उमर का ईमान इस मकाम पर है कि शैतान उनके साए से भागता है। इतने रुतबे वाले उमर कि जिनको हुजूर ने अल्लाह से मांग के लिया, उन्होंने नमाज पढ़ा दी, सहाबा को जमात करा दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने आके देखा, पूछा किसने नमाज पढ़ाई? कहा उमर ने पढ़ाई। कहा अबू बकर नहीं थे? कहा या रसूलल्लाह उनके आने में ताखीर हो गई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जलाल की कैफियत में आ गए, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। जिस उम्मत में अबू बकर मौजूद हो, चाहे उमर हो चाहे कोई हो, उसको यह हक पहुंचता ही नहीं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में अबू बकर के मौजूद होते हुए कोई दूसरा नमाज पढ़ा दे। क्या मर्तबा है सिद्दीक अकबर का। और खुद मौला अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर ने आखिरी ज़माने में, जिस ज़माने में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, उस वक्त हुजूर ने मुझे तन्हाई में बुलाया और मुझे तन्हाई में बुला के कहा, ए अली मैंने तेरे बारे में 3 बार अल्लाह से सिफारिश की, ए अल्लाह अगर तू हुक्म करे तो मैं अली को अपना मुसल्ला दे दूं, ए अल्लाह अगर तू हुक्म करे तो अली को मुसल्ला दे दूं, ए अल्लाह अगर तू हुक्म करे तो मैं अली को मुसल्ला दे दूं। तीनों मर्तबा जब मैंने गुजारिश पेश की, तीनों मर्तबा रब ताला की तरफ से जवाब आया, नहीं प्यारे मुस्तफ़ा, ये मर्तबा हमने अबू बकर को दिया है, अबू बकर को दिया है ये मर्तबा। और नमाजें भी कैसी पढ़ाई सिद्दीक अकबर ने, अल्लाह अकबर। एक ज़माना था कि कबीले के दरमियान गालिबन उमरो बिन औफ, बनु उमरो बिन औफ कबीला था, उनमें झगड़ा हो गया था, कबीले में पत्थरबाजी हो गई थी। तो हुजूर उनके दरमियान सुलह कराने गए थे, जोहर की नमाज पढ़ा के गए थे और जनाब बिलाल मौजिन थे मदीने में। हुजूर ने उनको कहा था कि अगर मेरे आने में ताखीर हो जाए तो तुम अबू बकर को कह देना नमाज पढ़ा दे। कैसी नमाजें पढ़ी सिद्दीक अकबर ने। तो आने में ताखीर हो गई, सिद्दीक अकबर मस्जिद में मौजूद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा कि मैं, आप नमाज पढ़ाएंगे लोगों को, मैं अजान दे दूं? सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है अजान दे दो, मैं पढ़ा दूंगा नमाज। अजान हो गई, इकामत हो गई, नमाज शुरू हो गई, असर की नमाज है। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकत पढ़ा चुके थे कि हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ले आए, और आए भी किस शान से, सहाबा की जो सफ़े थे, हुजूर उन सफ़ों को चीरते हुए बिल्कुल अबू बकर के पीछे आके खड़े हो गए। सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, अब सहाबा की नमाज पे भी कुर्बान जाइए। जैसे ही हुजूर आए, सहाबा नमाज ही में हुजूर को देखने लगे, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अब ये तो सहाबा का अमल था। सिद्दीक अकबर, अब सहाबा ने क्या किया, अब सिद्दीक अकबर को बताना है कि हुजूर आ गए हैं। सहाबा ने अब तालियां मारनी शुरू कर दी कि हुजूर आ गए। इब्तिदा में तालियां बजाई तो सिद्दीक अकबर नमाज में ऐसे महव हो चुके थे, सिद्दीक अकबर को एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे। जब सारे सहाबा ने जोर जोर से तालियां बजाई, सिद्दीक अकबर को एहसास हुआ। अब सिद्दीक अकबर ने क्या किया, नमाज में पूरे पलट गए। कहां पलटे?
हुजूर की तरफ पलटे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीठ तपतपाई के पढ़ाते रहो, जारी रखो नमाज। सिद्दीक अकबर ने को हुक्म दिया, हुजूर ने, सिद्दीक अकबर ने हाथ उठा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आगे ढकेलते रहे, सिद्दीक अकबर पीछे आते रहे। अलबत्ता यह कि हुजूर आगे हो गए, सिद्दीक अकबर पीछे हो गए। नमाज हुजूर ने मुकम्मल करा दी। जैसे ही नमाज मुकम्मल कराई, सिद्दीक अकबर की तरफ पलट के बैठे और फरमाया, ए अबू बकर, मैंने तुझे कहा था नमाज पढ़ाओ, तो नमाज पढ़ाई क्यों नहीं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की इतनी मजाल नहीं कि रसूलुल्लाह मौजूद हो और रसूलुल्लाह के सामने खड़े हो के नमाज पढ़ा दे। अब यहां मुफद्दिसीन ने जो कलाम किया, अल्लाह अकबर, कहा ये तो फिक़्ह का मसला है कि जैसे ही नमाज में सजदे से सीना फिर जाए नमाज टूट जाती है। अबू बकर हुजूर की तरफ मुड़ गए, नमाज नहीं टूटी। सहाबा तालियां बजाने लगे, नमाज नहीं टूटी। मुड़ मुड़ के हुजूर को देखने लगे, नमाज नहीं टूटी। वजह क्या है? नमाज तो वहां टूटती है जहां नमाज के अलावा कोई चीज और आ जाए। ये वो मुस्तफ़ा है जिनकी आल पर दुरूद भेजे बगैर नमाजें कबूल नहीं होती। सहाबा को मालूम था ये तो जाने नमाज नमाजों में दाखिल हो गई है, अब हमारी नमाज दर्जा कबूलियत को पहुंच गई। सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई और एक मर्तबा और हुआ, आखिरी जमाने में 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। कितनी नमाजें? 17 नमाजें हुजूर के होते हुए। नहीफी का जमाना, सैयदना सिद्दीक अकबर क़िरात फरमा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। और हुजूर ने क्या किया था, कई सहाबा की जो घर की खिड़कियां थी वो मस्जिद नबी में खुलती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी जमाने में यह हुक्म दिया कि अबू बकर के घर की खिड़की के अलावा जितनी खिड़कियां हैं सारी बंद कर दो। अब सैयदा सिद्दीका का हुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन, सहाबा को कई दिन हो गए हुजूर का दीदार नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, सिद्दीक अकबर सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटा दिया। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवों का नूर सहाबा ने महसूस किया, खुशबू रसूल आ गई। नमाज फेर के हुजूर की तरफ देखने लगे। इतने मुल्तफित हुए अन करीब था कि नमाज तोड़ देते हुजूर को देखते देखते। सरकार ने देखा नमाजें तोड़ने वाले हैं, हुजूर ने पर्दा गिरा दिया। नमाजें पढ़ी तो ऐसी नमाजें पढ़ी कि जिसमें दीदारे रसूल भी होता रहा, खुदा की इबादत भी होती रही। तो उस मौला अली से हुजूर ने फरमाया कि अली, मैंने 3 बार अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश की कि अल्लाह अगर तू हुक्म करे तो मैं अली को मुसल्ले पे ले आऊं, लेकिन अल्लाह ताला ने 3 मरतबा मना किया कि मेरे महबूब, तेरे मुसल्ले के अगर कोई लायक है और सबसे ज्यादा मुस्तहक है तो वो अबू बकर है, वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। सिद्दीक अकबर को अल्लाह ताला ने यह मर्तबा अता फरमाया। मौला अली को हुजूर ने हिजरत की रात बिस्तर दे दिया, बड़ी शान अता की। और उनसे भी बढ़ के शान, जिसको अपना मुसल्ला दे दिया उसको तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में ऐसी शान अता फरमाई जिसकी शान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ और विसाल ज़ाहिरी के बाद फरमाया गया कि सबसे ज्यादा जिन लोगों को हुजूर के रुखसती का गम हुआ वो 2 ज़ातें, एक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा और दूसरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला। अब यहाँ मुहद्दिसीन बहस करते हैं, 3 हुजूर के जानशीन वो तो शहीद हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म शहीद, हज़रत उस्मान गनी शहीद, हज़रत मौला अली शहीद, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा भी शहीद। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को शहादत नहीं मिली तो बाज़ मुहद्दिसीन ने बाज़ाब्ता लिखा है, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है, ये जितने दूसरे शुहदा हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, ये सब के सब जहरी शहीद हैं। अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर को सिर्री शहादत का मकाम दिया। हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलाम के रुखसत का गम दिल पर ऐसे टूटा कि सीना कलेजा हो गया और सीना कबाब हो गया, और उसी दर्द और तकलीफ की वजह से सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया और शहादत के दर्जे को आप भी फाइज हो गए। सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा क्या है? आज बेवकूफ़ जिनको अल्लाह ताला ने इतने मर्तबे दिए उनके मर्तबे घटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो पहले नहीं है वो बाद में।
अरे जिनको ये नंबर अल्लाह रसूल ने दे दिया, तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि उनके नंबर नीचे ऊपर करो? लोग कहते हैं भाई मौला अली का पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा, खुद मौला अली का अकीदा ये है कि अंबिया के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई जात है तो वो अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। ये अहले सुन्नत का सच्चा और सुथरा अकीदा है। और खुद मौला अली फरमाते हैं, एक शख्स आया, मौला अली का चाहने ही वाला था, मौला अली की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की कि हुजूर मैंने आप जैसा कोई दूसरा देखा ही नहीं। क्या कहा? अगर हमारे पास कोई आके ये कह दे कि हुजूर हमने तो आपके जैसा देखा ही नहीं, सैयद साहब आपके जैसा देखा नहीं, काजी साहब आपके जैसा देखा ही नहीं, दूसरा काजी सैयद साहब आपके जैसा देखा ही नहीं, तो हम तो फख्र से फूले ना समाए कर रहे, भाई क्या शानदार तारीफ कर रहा है भाई, क्या भी। ये मौला अली हैं। मौला अली के सामने किसी ने आके कहा हुजूर मा रअयतु मिसलन, मैंने तो आपकी मिसल देखी ही नहीं। तो मौला अली हुजूर के जानशीन, मौला अली ने पूछा हल रअयता रसूलुल्लाह, क्या तूने रसूलुल्लाह को देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा। फिर मौला अली ने पूछा हल रअयता अबू बकर व उमरा, क्या तूने अबू बकर और उमर को देखा? कहा हुजूर मैंने उनको भी नहीं देखा। तो कहा तू जिंदा बच गया आज। क्या कहा? आज जिंदा बच गया। अगर तू ये कहता कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है और फिर ये दावा करता कि आपके जैसा मैंने देखा नहीं, तो मैं तेरी गर्दन मार देता। और अगर तू ये कहता कि मैंने अबू बकर और उमर को देखा है और फिर ये दावा करता कि आपके जैसा मैंने दूसरा नहीं देखा, तो मैं तुझे इतने कोड़े मारता कि दुनिया वाले तेरी चीखें सुनते। उसकी वजह यह है कि कायनात नबूवत में मुस्तफ़ा जैसा कोई दूसरा नहीं और कायनात सहाबियत में अबू बकर उमर जैसा कोई दूसरा नहीं। और खुद मौला अली इरशाद फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकरी व उमरा इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली खुद फरमाते हैं अगर मैं किसी ऐसे शख्स को पकड़ लूं और मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ये कहे कि ए अली आप अबू बकर व उमर से बड़े हैं, रुतबा आपका उनसे बड़ा है, तो मैं जितना जिना की तोहमत लगाने वाले को कोड़े मारे जाते हैं 80 कोड़े मैं उसको मारूंगा जो मुझे अबू बकर व उमर से बड़ा बताए। कितने कोड़े? कौन मारेगा? अरे ये वो मारेंगे जिनकी उंगलियों की जुम्बिश से दरवाजा खैबर टूट गया, जिसको बाद में कई सहाबा मिलके हिलाएं तो हिल ना सके। अगर वो एक कोड़ा भी मारेंगे तो सातों आसमान और सातों जमीन नजर आ जाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं अगर मौला अली के कोड़े से बचना चाहते हो तो वो अकीदा अपना लो जो खुद मौला अली ने अता फरमाया। और मौला अली का यही अकीदा है कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में मुस्तफ़ा के बाद और अंबिया के बाद जिसको सबसे ऊंचा मर्तबा अता फरमाया वो सिद्दीक़ अकबर है, उसके बाद फारूक आज़म है। इस पर दलील क्या है? फ़ज़ाइल से अफजलियत साबित नहीं होती, उसके लिए मजबूत दलील चाहिए। दलील उसकी क्या है? आखिरी बात करके इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को समय। ये जो हमने पूरे का पूरा जलसा सजाया, महफिल की, इसके ये क्यों की हमने? खुद हुजूर का हुक्म है। क्या है हुजूर का हुक्म? हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में मुझ पर जिसने भी एहसान किया मैंने सबका एहसान लौटा दिया, मगर जो एहसान अबू बकर के मुझ पर हैं अभी उसको लौटाने की बारी नहीं आई। कयामत के दिन अल्लाह ताला ही अबू बकर को उसके एहसानात का बदला अपनी जनाब से देगा। और अबू बकर की शान क्या होगी? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? तो कुछ लोग किसी दरवाजे से जाएंगे, किसी दरवाजे से जाएंगे, किसी दरवाजे जाएंगे, किसी को एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को दूसरे दरवाजे से बुलाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के 8 दरवाजों से सदा दी जाएगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कयामत के दिन अल्लाह ताला दीदार अता फरमाएगा, सबको दीदार होगा कयामत के दिन अल्लाह ताला की जात का। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों को तो आम दीदार होगा, अल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर को अलग खलवत में खास दीदार अता फरमाएगा। अब ये तो, और फिर आखिर में बात हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदी अल्लाह ताला। ये कौन है शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी? गौस पाक के रूहानी बेटे। हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के वालिद औलाद नहीं थी इनकी। हजरत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की हुजूर बेटा चाहिए, रब से दिलवा दीजिए। हजरत गौसे पाक ने लौहे महफूज देखा, उसकी किस्मत का मुलाहिजा किया, कहा तेरी किस्मत में तो कोई औलाद नहीं। गौसे पाक की
तवीलुल उम्री का ज़माना था, ज़ईफुल उम्री का ज़माना था। गौसे पाक ने देखा, हाँ मेरी सुल्ब में अल्लाह ने अभी एक बेटा रखा है, अगर तू कहे तो मैं वो तुझे दे दूं। तो अर्ज की हुजूर इनायत फरमाइए कि अल्लाह अपनी पुश्त से मेरी पुश्त लगा दे। तो गौसे पाक ने अपनी पुश्त से पुश्त लगाकर अपना रूहानी बेटा उनकी पुश्त में मुंतकिल कर दिया। इतनी ताकत, क्यों ना ताकत हो, बंदा कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माजून भी, मुख्तार भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर को यह रुतबे दिए हैं कि रब की बारगाह से जो मांगता है रब ताला की बारगाह से उसे दे दिया जाता है। वो शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कि जिनका मकाम अल्लाह वालों के नज़दीक बड़ा ऊंचा है, और उन्होंने जो किताबें लिखी बड़े बड़े ज़माने के सूफिया उसको समझने में उनकी अकलें फेल हो गई। इतने बड़े हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लोग इस बात पे हैरत करते हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल कैसे हो गए। हमसे सुनो, हमने आलम मुशाहिदा में देखा और अल्लाह ताला ने हमारे दिल पर यह मुनकशिफ कर दिया कि सिद्दीकियत और नबूवत के नीचे एक ऐसा मकाम अल्लाह ने रखा है, वो मकाम अल्लाह ने अबू बकर के अलावा किसी और को दिया ही नहीं। वो मकाम सहाबियत में तो दूसरे भी शामिल, अल्लाह की राह में खर्च करने में तो दूसरे भी शामिल, और दूसरे मकामात में और मर्तबों में सब दूसरे शामिल हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, मगर वो जो रुतबा सिद्दीकियत से ऊपर नबूवत से नीचे है, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं उस मकाम में अल्लाह ताला ने वो मकाम सिर्फ सिद्दीक अकबर को दिया, उसके अलावा किसी और को वो रुतबा दिया ही नहीं। तो ये जो हम जिक्र कर रहे हैं सिद्दीक अकबर का, ये क्या है? तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शुक्र अबी बकरिन वाजिबुन अला उम्मती, मेरे अबू बकर का शुक्र करना मेरी सारी उम्मत पर वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। और एक दूसरी रिवायत में शुक्र के साथ आगे फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्र अबी बकरिन वाजिबुन अला उम्मती, मेरे अबू बकर से मोहब्बत करना और उसका शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। तो ये जिक्र जो है हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील है। जो ये शुक्र अदा करते हैं वो अल्लाह के शाकिरीन बंदों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और ये सिलसिले दराज रखे, और हमें अल्लाह ताला सहाबा का, अहले बैत का अदब और उनकी सच्ची मोहब्बत, उनकी कामिल इत्तबा के साथ नसीब फरमाए। ये वही मोहब्बतें हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपनी दुनिया और आखिरत संवारते हैं, और इन अल्लाह वालों की और बिलखुसूस इन सहाबा की जो सीरत है वो हम सब के लिए मशअले राह है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको फैज़ान सिद्दीक अकबर से मालामाल फरमाए और हमारी इस मजलिस को अपनी जनाब में दर्जा कबूलियत अता फरमाए।